सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जमकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो लगातार मेरे बहुत सारे भाई लोग के कमेंट आ रहे थे, भैया जो है नरेशन की एक क्लास लाइए जिसमें हमको पूरा नरेशन पढ़ा दीजिए, क्योंकि नरेशन में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप सबकी भारी डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं नरेशन का कंप्लीट कोर्स। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और ये फ्री यूट्यूब सीरीज होने वाली है जिसमें आपको यूट्यूब पर हर एक वीडियो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा जो है कोर्स जो है फ्री होने वाला है। यही नहीं, नरेशन के बाद आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपको फ्री में इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे और पूरा इसका कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने ग्रामर का हर एक टॉपिक पढ़ने के लिए। आपको अपने ग्रामर का हर एक टॉपिक का पूरा कोर्स यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा इस चैनल पर। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यह मैं आपको बता दूं, जो नरेशन है इसका कंप्लीट कोर्स हम पढ़ाने वाले हैं, तो इसीलिए जो है आप सभी लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, आप सभी लोग जो है वीडियो को अंत तक देखोगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो है आपको नरेशन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो के बाद आपका क्लास टीचर जो होंगे वो आपको कोई भी सेंटेंस दोगे तो आप आसानी से आप उससे बना देंगे। ठीक है, हाँ, एकदम क्लास में रोला जम जाएगा, है ना। तो एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है। मुझे पता है आप सभी लोगों ने नरेशन बहुत बार पढ़ा होगा, पर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्हें नरेशन का एन भी नहीं आता, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से बताएंगे आखिर नरेशन क्या होता है, नरेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कैसे हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो नरेशन, इसको आप स्पीच के भी नाम से जानते हैं, है ना। और नरेशन का मतलब होता है कथन। ठीक है, और जो कथन हमारा होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं नरेशन क्या होता है। तो नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी रिकाउंटिंग इवेंट्स, यानी जो हमारा नरेशन होता है ये किसी बात को कहने का तरीका होता है। ठीक है, अपनी बात को रखने का तरीका होता है। और अपनी बात को रखने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है हमारा डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। आप सभी लोगों को मैं समझा दूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। चलिए समझा देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन हमारा क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन से प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जब हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को, वक्ता कौन होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर जो वक्ता का काम कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, तो बोलने वाला व्यक्ति ही स्पीकर या रिपोर्टर कहलाता है। ठीक है, तो उस स्पीकर या रिपोर्टर द्वारा कहे गए शब्दों को मूल रूप में जैसा उसने कहा हो बिल्कुल वैसा सेम टू सेम वैसा प्रस्तुत करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे कि ही सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे मित्र हो। ठीक है, अब मैं अगर इस बात को मुझे किसी तीसरे व्यक्ति को बताना होगा तो मैं क्या कहूँगा। अगर मैं डायरेक्ट बताऊँगा तो मैं क्या बताऊँगा, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे मित्र हो। ठीक है, यही मैं बोल दूंगा। लेकिन अगर हम समझते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में हम जो वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अपने अनुसार कहते हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही इज माय फ्रेंड। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे अभी तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाओ जो है तुम आंटी के घर से जो है चीनी ले आओ। अब अगर जब तुम छोटे रहोगे ना, तो तुमने क्या कहा होगा, आंटी के घर तुम गए होगे और तुमने कहा होगा कि मम्मी ने कहा है कि जाओ आंटी के घर से चीनी ले आओ, है ना। यही तो कहा, मतलब कि जैसा तुम्हारी मम्मी ने कहा तुमने बिल्कुल वैसा ही तुमने जाकर वहां पर बोल दिया, है ना। तो ये कहलाता हमारा डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर तुम तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा कि जाओ चीनी ले आओ। ठीक है, अब उसको तुम जाओ आंटी के पास और अपने शब्दों में बनाकर बोलो। ठीक है, कि आंटी चीनी दे दो। ठीक है, ये तुमने अपने अनुसार बोल दिया, है ना। मम्मी ने तो कहा था कि जाओ आंटी के घर से चीनी ले आओ, लेकिन तुमने क्या कहा, आंटी चीनी दे दो। ये तुमने अपने अनुसार कहा, अपने अनुसार। तो ये अपने अनुसार कहेगा वचन क्या कहलाता है, मतलब कथन क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं तुमको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जैसे तुम खुश हो गए, अपनी मम्मी से पास तुमने जाकर क्या कहा कि मम्मी सर ने कहा है कि मैं तुमको पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या कहा था, मैं तुमको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। आपने मम्मी के पास क्या जाकर कहा कि सर ने कहा है कि मैं तुमको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो जैसा मैंने कहा तुमने जाकर वैसा बोल दिया, हो गया डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि मैं तुमको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा और तुमने मम्मी के पास जाकर क्या बोला कि सर ने कहा है कि वे हमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, यानी यहाँ पर तुमने अपने अनुसार कहा। तो ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन। उम्मीद करता है इतना बात क्लियर होगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे, उसके बाद ये नरेशन एकदम आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे मतलब हलवा बनाने जितना आसान नहीं हो जाएगा, हलवा खाने जितना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं डायरेक्ट नरेशन कैसे होता है, इनडायरेक्ट नरेशन कैसे होता है। डायरेक्ट नरेशन इस तरह होता है जिसमें दो पार्ट होता है, एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये हमारा कही गई कोई बात होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यहाँ पर हमारा स्पीकर पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और अंत में फुल स्टॉप कामा इस तरह होता है। ठीक है, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया बस। ठीक है, अब हम चलिए समझ लेते हैं कि आखिर हम कैसे कि दुनिया के किसी भी टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे आखिर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नियम दिए गए हैं, दुनिया में सिर्फ 4 ही नियम बने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर को देखो, और इन 4 तरीकों को मैं बहुत आसानी से बताने वाला हूं। आपने बहुत बार इन 4 तरीकों को पढ़ा होगा, पर बहुत आसानी से मैं बताने वाला हूं। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो इन 4 तरीकों के अलावा डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दे, ठीक है। अगर कोई हो भाई तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि अगर तुमको कहीं पर से टू दिखाई दे तो तुम उसको टेल में चेंज कर दोगे। अगर तुमको सेज टू दिखाई दे तो उसको तुम टेल्स में चेंज कर दोगे। तीसरी बात, अगर तुमको से या सेज दिखाई दे तो वहां पर तुम कोई भी चेंज नहीं करोगे, वहीं रख दोगे, है ना। यानी अगर टू लगा हुआ है तब जो है तुम टेल में चेंज कर दोगे, और सेज के साथ टू लगा हो तो टेल्स में। अगर टू नहीं लगा हुआ है तो कोई चेंज नहीं करोगे, से या सेज बिल्कुल वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। अगर सेड टू है तो उसको तुम टोल्ड में कर दोगे, और अगर सेड सिर्फ सेड है तो नो चेंजिंग, ठीक है। यानी यहाँ से तुमको समझ में आ गया है ना, कि अगर टू लगा हुआ होता है तब ही हम जो है उसको चेंज करते हैं। अगर टू लगा हुआ होता है तभी जो है हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा ये कहाँ होता है और कैसे चेंज करते हैं। तो पहली बात नोट कर लो, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग। अरे भाई ये तो बहुत आसान है ना। दूसरी बात तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलो तीसरी बात समझ लेते हैं। हाँ, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वो प्रोनाउन चेंज नहीं कर पाते हैं। प्रोनाउन चेंज कैसे करना होता है, जैसे मैंने तुमको कहा नहीं था कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमने अपनी मम्मी के पास जाकर के कहा कि सर ने कहा कि वे हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं तुमको था, वहाँ पर तुमने क्या बोला, वे हमको। तो ये आपका हो गया प्रोनाउन चेंजिंग, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं आखिर ये हम समझने वाले हैं, और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ। उसके लिए तुमको ये टेबल जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस टेबल के बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए। देखो इतना तुम नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। तुम जो है बस इतना सा पढ़ लो। कितना सा पढ़ लो, तुम जो है बस इतना सा पढ़ लो। इतना तो याद कर लो ना, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये छोड़ दो, फिर भी जो है इतना तो तुमको तैयार ही करना होगा, तभी जो है तुम नरेशन के बारे में जान पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, आई देखो, यहाँ पर आई और बी जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ध्यान में रख लो। यू जो है सेकंड पर्सन है, और जो है ही सी इट दे ये आपके थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये बात नोट कर लो क्योंकि जो है प्रोनाउन चेंजिंग में इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। अभी मैं तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं तुमको बेसिक्स एकदम बता रहा हूँ ताकि आपको फिर इसके बाद कोई दूसरा वीडियो की देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो, तो इसमें करना क्या है, देखो आई का जो पॉजेसिव होता है माई और ऑब्जेक्टिव होता है मी, और बी का पॉजेसिव होता है आवर और ऑब्जेक्टिव होता है अस, ठीक है। यानी मैं, मेरा, मुझे, ठीक है। हमें, सॉरी, हम, हमारा, हमें, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में यू, योर, यू, ठीक है। उसके बाद में ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, दियर, देम, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट का पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव रूप है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब चलो हम समझते हैं आखिर चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं तुमको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ट्रिक के साथ। जो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी, है ना। वो आपका किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब आपको कहाँ मिलेगा, मैंने बताया नहीं था, जो मैंने तुमको बताया था इन्वर्टेड कोमा के इधर इधर मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है। और अगर तुमको कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे तो उसको नो चेंज कर देना है। यानी फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, और सेकंड पर्सन में आता है यू। अगर इनकी फैमिली तुमको दिखाई दे तभी चेंज करना है, बस तुम्हारा काम तो आसान हो गया। यहाँ पर एक ट्रिक भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ट्रिक क्या है, सन अपान 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ठीक है। अब हम कैसे चेंज करेंगे भैया, एक दो हमको चेंज करके बता दो, ठीक है। चलो मैं एक दो मैं तुमको चेंज करके बता देता हूँ। मैं तुमको अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुमको चेंज करके बता देता हूँ। जैसे ही देखो यहाँ पर क्या, आई एम योर फ्रेंड। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है ना। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। ट्रिक तुमने देखा होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट है ही। तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह चेंज करना होगा तुमको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर योर है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, तो मी इसका ये पॉजेसिव रूप में लिखा हुआ है, तो मी का पॉजेसिव होता है माई, ठीक है। यहाँ पर तुम इस टेबल में देख भी सकते हो। ये देखो इस टेबल में तुम देख सकते हो मी का पॉजेसिव क्या होता है, हाँ माई होता है, ये तुम देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह तुम सेंटेंस प्रोनाउन चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, ठीक है, टेंस चेंजिंग। आपने प्रोनाउन चेंजिंग उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ लिया होगा। देखो अगर तुमको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता, तुम लोग जो है 10 से 15 सेकंड या फिर जितना मिनट के पहले तुमको ना समझ में आया हो उसका तुम पीछे करके तुम उसको देख सकते हो। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं आखिर टेंस चेंजिंग कैसे होता है। तो देखो टेंस में देखो यहाँ पर आपको टेंस दिखाई दे होगा, और टेंस भी हमको चेंज करना रहता है, और कब चेंज करना रहता है ये भी हम बताएंगे। तो देखो
सबसे पहली बात, अगर तुमको कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है तो उसको तुमको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखाई दे रहा है तब तुमको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर तुमको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाई दे रहा है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर तुमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाई दे रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, यानी उसी का पास्ट रूप, ठीक है। प्रेजेंट का उसी में पास्ट चला जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस का जो आपका सेल या बिल आता है वो फ्यूचर का ही चारों रूप, फ्यूचर के चारों रूपों में क्या हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा और बिल का बुड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ मैं नोट की बात करूँ तो वहाँ पर समझ जाओ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता। ओ भाई, यानी जहां पर तुमको रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में दिखाई दे वहां पर तुमको टेंस वाला झंझट ही खत्म, तुमको चौथा रूल लगाना ही नहीं, है ना। चलो अब हमको बता दो भैया एक दो करके, ठीक है। यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं जिनको तुम सेंटेंस के अनुसार चेंज करोगे। दिस को देट में, दीज दोज को, हियर को दियर में, हैंस को दिन्स में, ठीक है, नाउ को देन में, ठीक है, दस को सो में, टुडे को दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरह तुम कुछ और सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसको तुम स्क्रीनशॉट लेकर जो है देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुमको स्क्रीनशॉट नहीं लेना भाई, पूरा पीडीएफ ही लेना है तो जाकर तुम्हें हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है भाई, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। आप जाकर जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। पहला रूल क्या था, पहला रूल मैंने क्या बताया था, पहला रूल मैंने बताया ये रहा तुम्हारा पहला रूल, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे रूल की, दूसरे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग। तीसरा हमने प्रोनाउन चेंजिंग मैंने आपको बताया, ट्रिक याद रखना, सन अपान 1 2 3। फिर चौथा हमने बताया टेंस चेंजिंग, कौन सा टेंस किस में चेंज करना है। और मैंने ये भी बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आपको जो है फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज ही नहीं करना, वैसे ही हमारा काम हो जाएगा। अब चलो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। चलो हम बनाकर दिखाते हैं आपको। देखो, ही को मैंने वैसे ही उतार दिया, ही को मैंने वैसे ही उतार दिया। हम यहाँ हमारी यहाँ पर किसी से दुश्मनी नहीं होगी, बस हमारी सेज टू, से टू, सेड टू, इसी से हमारी दुश्मनी होगी, तो इसको ही हम बदलेंगे। अब सेज टू को किस में चेंज करेंगे, सेज टू, देखो आगे टू लगा हुआ है तो हम इसको टेल्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। चल नहीं रहा, सेज टू को टेल्स में, उसके बाद मी लगा हुआ है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ, अब इसके बाद हमारा आ जाता है इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, आप सभी को मैंने बताया दूसरा रूल, दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, है ना। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग। अब यहाँ पर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जाननी चाहिए, आई है, आई कौन सा पर्सन है। अब यहाँ पर हम प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे। देखो हमारा टेंस नहीं चेंज होगा। टेंस क्यों नहीं चेंज होगा भैया, क्योंकि मैंने तुमको ही नोट में बताया था कि अगर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेज टू मी, ये जो है ये किस में है, प्रेजेंट में है ना, सेज लगा हुआ है, ये है प्रेजेंट में। और मैंने तुमको बताया अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है हमारा चेंज नहीं होगा। तो यानी अब हम सिर्फ यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करते हैं, हमारा काम हो जाएगा, है ना। प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, अब हमारा प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर है, ये रहा और ये रहा, है ना। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। यू जो है सेकंड पर्सन है, ये किसके अनुसार होगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही, है ना। आई जो है हमारा केस के अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमको कहाँ मिलेगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, क्या है, ही है, देखो यहाँ पर, है ना। तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, दैट, उसके बाद में ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखो ही के साथ तुम एम नहीं लगा सकते, एम तो लगाओगे नहीं, और वाज वेयर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो है देखो तुम टेंस नहीं चेंज कर रहे हो ना, क्योंकि जो है तुम्हारा ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट में है, तो तुम टेंस चेंज नहीं कर रहे हो तो वाज वेयर लगेगा नहीं। और तीसरे बात जो है हमारा ही के साथ जो है एम तो लगाओगे नहीं, ही के साथ जो है तुम क्या लगाओगे, ही इज लगाओगे, ही इज। उसके बाद में योर है, ये आपका सेकंड पर्सन है, मैंने क्या बताया सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी देखो योर है, ये किस रूप में, पोजेसिव। मी का पोजेसिव क्या होता है, माई होता है, ठीक है। तो माई पोजेसिव होता है इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा ही इज माई। उसके बाद में फ्रेंड मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। चलो मैं एक दो और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि हाँ कैसे हमारा चेंज होता है। देखो मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं, सेज टू के स्थान पर टेल्स के, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का, उसके बाद हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। टेंस हमारा चेंज नहीं होना, क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक और सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये वही वाला रिपीट हो गया क्या, हाँ चलो हम दूसरा देखते हैं। सी सेज के डी पाठक इज माई टीचर। उसने कहा कि के डी पाठक जो है मेरे टीचर हैं। चलो हम इसको बनाते हैं। अभी मैं थोड़े आसान करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमको डिफिकल्ट भी करवाऊंगा। बस हाँ एक बात याद रखना, ऐसी क्लास तुमको नहीं मिलेगी,
जिसमें तुमको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाए और कंप्लीट कोर्स कराया जाए, आपको तो मिलेगा वही वन शॉट वाला वीडियो। ठीक है, चलो तो हम आप देखो क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, है ना। इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वैसे उतार देंगे। बस सेज के स्थान पर देखो अगर टू लगा हुआ होता तो हम यहाँ इसको हम टेल्स में चेंज करते, लेकिन यहाँ पर टू तो लगा ही नहीं हुआ है, तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया सेज, ही सेज। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, है ना। आसान है ना, अब बताओ आसान लग रहा है ना। उसके बाद में केडी पाठक, है ना, ये कौन सा पर्सन है। आप बोलोगे भैया ये थर्ड पर्सन में जाएगा, तो थर्ड पर्सन तो हमको चेंज ही नहीं करना है ना, तो केडी पाठक हो तुम, केडी पाठक ही लिख दो। केडी पाठक एक सीरियल में रहते हैं, पता अदालत नाम है उसका, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, तो मैंने लिख दिया जब मैं पीपीटी बना रहा था। ठीक है, हालांकि वो उसमें लॉयर का काम कर रहे हैं, मतलब कि उसमें उस सीरियल में। ठीक है, तो केडी पाठक, उसके बाद में इज, उसके बाद अब यहाँ पर तुमको प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन क्या है, माई, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी, है ना, तो सी यहाँ पर क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। सी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई थोड़े लिखा है, यहाँ पर माई लिखा हुआ, आई माई मी, तो सी का क्या हो जाएगा, सी हर हर, हर हो जाएगा ना। आई का पॉजेसिव लिखा हुआ है ना यहाँ माई, तो सी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, सी का पॉजेसिव हो जाएगा हर हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, हर। उसके बाद में टीचर। ठीक है, सब क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो है ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास आपको हमेशा देखने को मिलती रहती हैं डेली। अब चलो हम देखते हैं, सी सेज टू मी आई लव यू। अब देखो इसको, इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। देखो इसको अगर इस सेंटेंस को तुमने समझ लिया, उसके बाद तुम कोई भी कर ले जाओगे। देखो कैसे, सी सेज टू मी, सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पर हमको क्या चेंज करना है भैया, हमको वैसे ही उतार देना है, सी को सी, उसके बाद में सेज टू को किस में चेंज करना है, टेल्स में। सेज टू को किस में चेंज करना है, टेल्स में, और मी के स्थान पर मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर बस हमको दैट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमको प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन है आई, आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा सी, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव रूप में ही लिखा हुआ है, हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर हम आसानी से सी लिख सकते हैं, दैट सी। उसके बाद में सी, उसके बाद में सी के साथ तुम लव लिखोगे, नहीं लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, लव्स लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में अच्छा आप बोलोगे भैया यहाँ पर तुमने इसको, ये प्रेजेंट में है, इसको तुमने पास्ट टेंस में क्यों नहीं चेंज किया। मैंने तुमको रूल बताया था ना कि जो है ये देखो हमारा किस में है, ये हमारा किस टेंस में है, ये हमारा किस टेंस में है। आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर तुम्हारा चेंज ही नहीं होता। मतलब अगर रिपोर्टिंग पर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि सी से, सी बिल से, तो हमारा ये नहीं चेंज होगा ना। हाँ, अब समझ में आ गया होगा तुमको। तो सी लव्स, उसके बाद में देखो क्या है, यू है, इसको कैसे चेंज करोगे, ये आपका है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में है, ये बोले, और ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में ही है ना। यू का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है और यहाँ भी यू का ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम आसानी से मी लिख सकते हो, है ना। एक सेकंड, लव्स मी। ठीक है, बन गया ना सेंटेंस अच्छे से। ठीक है, देखो अगर हम इसका हिंदी में निकालें तो क्या हो जाएगा, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने जब किसी और को, तीसरे को बताया, तो मैंने क्या कहा, उसने मुझसे कहा दैट कि सी लव्स मी, कि वह मुझसे प्यार करती है। अगर मैं ऐसे ही बोल देता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा उसने कहा, तो ये तो डायरेक्ट हो जाता ना, मतलब जैसा उसने कहा मैंने उससे वैसा ही कह दिया। लेकिन मैंने ये कहा कि उसने कहा, मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करती है ना, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट कथन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलो आगे चल लें। हाँ चलते हैं आगे, और जो है आप सभी लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखोगे। ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ सभी लोग जो है नरेशन पूरा सीख जाओगे तुम लोग, इसके बाद कभी भटकने की जरूरत नहीं होगी। और चैनल पर जाकर एक बार प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना, वहाँ पर तुमको ऐसा ऐसा चीज़ मिलेगा जो तुमने कभी भी यूट्यूब में तुमको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुमको ऐसा PDF मिलेगा जो तुमको पैसे देने पर मिलते हैं। ठीक है, सब कुछ मिलेगा। रीता सेज आई शेल डू इट। चलो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, और हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमें देखो हमारा क्या हो जाएगा, कैसे चेंज करेंगे बताओ, बनाकर बताओ। ठीक है, तो देखो हम बनाकर बताते हैं। रीता का हमारा रीता ही रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, रीता का हमारा रीता ही रहेगा। ठीक है, सेज हमारा सेज ही रहेगा, क्योंकि टू नहीं लगा हुआ है, सेज को हम सेज ही रहने देते हैं, नो चेंजिंग। सी सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग। हाँ भाई, ये तो हमको पता है। आई ये है, आई है, आई को हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, है ना। सेंटेंस नहीं चेंज होगा ना, ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग पर। अभी हम टेंस चेंज करने वाला भी सेंटेंस लाएंगे। ठीक है, तो आई शैल डू इट,
तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रीता, तो रीता रीता हम देखो इस सेंटेंस में एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिख सकते, दोबारा लिखेंगे तो इसका प्रोनाउन रूप लिखेंगे। तो लड़की है तो इसका प्रोनाउन रूप सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। उसके बाद में सी सेल, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया शुड क्यों नहीं लगाए, तो शुड क्यों लगाएं जब हमने टेंस ही नहीं चेंज किया, है ना। तो सी सेल, उसके बाद में डू इट चेंज हो गया हमारा। इनडायरेक्ट इंडस्ट्री हमने कुछ किया नहीं किया, बस हमने देखो सेज, तो सेज हमारा सेज में ही रह गया। उसके बाद में जो है इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगा दिया, प्रोनाउन चेंज किया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। रीता था तो रीता का प्रोनाउन रूप सी हो गया, है ना। बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा कुछ सेंटेंस चेंज करने वाला भी आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब कुछ देखकर जाना। अभी एक और टाइप का क्वेश्चन है जो तुमको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, पर तुमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। ये हम देख चुके थे, हाँ ये भी हो गया था। चलो हम देख लेते हैं। ही हैज सेड टू मी आई एम पुअर बट यू आर रिच, ठीक है। पर यहाँ भी देखो, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं भैया ये देखो यहाँ पर हम टेंस चेंज करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर सेड आ गया। अरे बगलोल, यहाँ पर देखो मतलब सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखो सेड है लेकिन आगे हैज भी लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस का तो कोई भी चेंज नहीं होता टेंस, है ना, जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसलिए इंडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बनाते वक्त क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद में हैज सेड टू मी, हैज, और सेड टू को किस में लिखेंगे, सेड टू को करेंगे टोल्ड में, है ना। सेड टू को टोल्ड में, मी को हमने लिख दिया मी ही, ठीक है। ही सेड टू मी, ही हैज टोल्ड मी, ठीक है। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा था हमारा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमको रट गया है, अब दैट लगाना है। अच्छा हाँ, एक और सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव जिसमें तुमको दैट नहीं लगाना रहता है ना। और ऐसा ही इंपरेटिव रहता है, उसमें भी तुमको दैट नहीं लगाना रहता है, वो भी हम देखेंगे। हो सकता है अगर इंपरेटिव हमारा इस पार्ट में नहीं हो पाएगा तो हम अगले पार्ट में कवर कर देंगे। पर हाँ, सभी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तुमको पूरा इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, आई एम पुअर बट यू आर रिच, ठीक है। तो दैट, उसके बाद हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन है हमारा आई और एक और कहीं प्रोनाउन है यू, ठीक है। चलो हम चेंज करते हैं। तो आई जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद में सी के साथ हम क्या लगाएंगे, एम थोड़ी लगाएंगे, इज लगाएंगे, सी इज पुअर, ठीक है। उसके बाद में बट, और कहाँ चेंज करेंगे, ये हमारा सेकंड पर्सन यू है सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन यहाँ पर देखो मी जो है ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये देखो सब्जेक्टिव रूप में लिखा हुआ है यू, है ना। यू सब्जेक्टिव रूप में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा हुआ है, तो मी का भी सब्जेक्टिव ही लाएंगे, ठीक है। मी का सब्जेक्टिव हो जाएगा आई माई मी, ऐसा ही तो होता है, तुमने चार्ट देखा होगा, अभी मैंने दिखाया था ना। बट आई एम क्या हो जाएगा, ठीक है। बट आई एम रिच, ठीक है। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। हमने कुछ किया नहीं, सेट टू को हमने टोल्ड में किया, है ना। सबसे पहली बात हमने सेट टू को जो है टोल्ड में किया। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगा दिया, और फिर हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, है ना, बस। और तो कुछ भी नहीं किया हमने। चलो एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। द फार्मर बिल से आई एम प्लाउजिंग द फील्ड, और ये आपका फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये भी आपका, इसमें भी टेंस नहीं चेंज होगा। अभी हम टेंस चेंज करने वाला भी दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द फार्मर, ठीक है। बिल से है तो यहाँ पर हमारा बिल से ही रहेगा, है ना, बिल से। अगर टू लगा हुआ होता तो हम चेंज करते। उसके बाद देखो आगे इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लगा दिया हमने दैट, और फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है फार्मर, तो फार्मर का प्रोनाउन रूप क्या हो जाएगा, फार्मर एक बार हम इस सेंटेंस में लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोनाउन रूप क्या लिखेंगे हम, प्रोनाउन रूप फार्मर का हो जाएगा ही, ठीक है। उसके बाद में ही, उसके ही के साथ एम नहीं लगाएंगे, ही के साथ लगाएंगे इज, ही इज। उसके बाद में प्लाउजिंग द फील्ड्स, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा, ही सेज टू मी आई लव यू एंड योर वेल्थ। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी संपत्ति से प्यार करती हूँ। अब देखो कैसे बनेगा, सी का सी ही रहेगा, और सेज टू का हमारा किस में चेंज होगा, सेज टू को हम करेंगे टेल्स में, ठीक है, क्लियर है। मी इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लग जाएगा दैट, हाँ भैया सब कुछ क्लियर है। आई ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, दौड़ा दौड़ा। सब्जेक्ट है हमारा सी, आ जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। सी और फिर सी के साथ हम यहाँ पर लव लिख दें, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं कुछ गलती करने वाला हूँ और तुम बताना मैंने कहाँ पर गलती किया है, ठीक है। सी लव, उसके बाद में यू जो है हमारा, ये हमारा सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है मी, ठीक है, मी लिख दिया मी। उसके बाद में हमने क्या लिख दिया, एंड, ठीक है, एंड। उसके बाद में योर है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। तो मी हमने यहाँ पर लिख दिया, एंड मी वेल्थ। अब यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है, उसको तुम ढूंढो,
ठीक है, चलो मैं तुमको गलती बताता हूँ। आप बोलोगे भैया आपने सेज टू के स्थान पर टेल्स किया, आपने एक काम किया, सही किया। अब हमको इन्वर्टेड कोमा के इधर देखना है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपने दैट भी लगा रखा है। अब हमको इधर वाले सेंटेंस में देखना तुमने कहाँ गलती किया। ठीक है, आपने सी आई जो है सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्टिव रूप है इसका, और ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट है सी, ये भी आपने सही किया। लेकिन यहाँ पर आपने सी के साथ लब क्यों लगाया? आप सभी को पता है सी के साथ क्या लगता है, लब्स लगता है ना। तो यहाँ पर पहली गलती, यहाँ पर लब नहीं लब्स होगा। उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मी। ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और हाँ यहाँ ये होगा भी। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा हुआ है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव रूप में लिखो तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में ये देखो योर है, तो यहाँ यू योर यू, तो आई माई मी होता है ना, तो यहाँ पर माई लगेगा ना, पोजेसिव रूप लगेगा ना, डायरेक्ट वहीं तो थोड़ी बिठा दोगे। ठीक है, चलो माई लिख दो। ठीक है, उसके बाद में बेल्थ। अब सही है, अब सही है। ठीक है, हैंड राइटिंग पर मत जाना। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, पर स्क्रीन पर सही से नहीं लिख जाता इस पर। ठीक है, मोहन से टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, मोहन से टू मी। अब देखो यहाँ पर हमारा टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन का मोहन ही लिखा रहने देंगे। सेड टू को करेंगे टोल्ड में, है ना, सेड टू को करेंगे टोल्ड में पहला रूल लगाकर। उसके बाद हमने लिख दिया मी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमने लगा दिया दैट, और उसके बाद में हमने क्या करेंगे, आई है फर्स्ट पर्सन, दौड़ा दौड़ा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन के लिए प्रोनाउन रूप हम ही लगा देंगे क्योंकि लड़का है। ठीक है, उसके बाद में एम है, एम नहीं लगाएंगे, हम ही के लिए लगाएंगे इज, ही इज डूइंग। अब देखो यहाँ पर भी मैं एक गलती कर रहा हूँ, तुमको उसको पकड़ना है, डूइंग। उसके बाद माई है, ये किसके अनुसार जाएगा, माई है किसके अनुसार जाएगा, माई जो है हमारा ये फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। इसके पास मोहन के पास, मोहन बोलेगा तो मोहन के लिए हम यहाँ पर ही लगा दें, नहीं। देखो यहाँ पर माई है, आई माई मी यानी पोजेसिव है ना, तो मोहन का जो पोजेसिव होगा वो क्या हो जाएगा, ही हिज हिम, तो हिज हो जाएगा ना, हिज वर्क। अब देखो यहाँ पर मैंने एक गलती फिर भी की है, तुमको उसको देखना है कहाँ पर मैंने की है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने तुमको बताया था ना टेंस चेंज करना है। टेंस कब चेंज करना रहता है, जब वो पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं चेंज करते हैं, तो पास्ट टेंस में है ना हमारा, तो अब इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये सेंटेंस, इसको हमको पास्ट कंटिन्यूअस में करना होगा, जिसके लिए ही इज नहीं ही वाज लगाएंगे। ठीक है, ही वाज लगाएंगे, यहाँ पर वाज कर लो। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है। हाँ, अब हम यहाँ पर देखते हैं ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। ठीक है, चलो बनाकर देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं बनाकर। ठीक है, अच्छा सा कोई ले लूँ कलर। ठीक है, ही सेड टू को हमने किया टोल्ड में। ठीक है, एकदम सिंपल। मी इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लगा दिया दैट, चलो बहुत अच्छी बात। आई है हमारा सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रट जाना चाहिए। अब तो तुमको मतलब ट्रिक मैंने बता दिया ना, सन अपान 1 2 3। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, चलो हमने ही लिख दिया, और ये सब्जेक्ट रूप में है, यहाँ भी सब्जेक्ट रूप में है, तो इसलिए मैंने ही लिख दिया। उसके बाद में सेल को किस में चेंज करेंगे, शुड में। सेल को हम शुड में चेंज करेंगे, तुमने देखा होगा अभी मैंने चार्ट ऊपर दिखा था ना, उसमें सेल को किस में चेंज करते हैं, शुड में, ही शुड। उसके बाद में हेल्प, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, मी। तो देखो यू योर यू, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप लिखा हुआ है, और हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव रूप ही चाहिए, तो मी जो है अपने ऑब्जेक्टिव रूप में है। ठीक है, मी लिख दिया हमने, बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा सीख लिया। अभी जो है अभी आपने पूरा नहीं सीखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, अभी तो ये पहला पढ़ा होता। ठीक है, पर हाँ अब ये जो है आपके लिए होमवर्क है, अभी मैं कुछ और बताने वाला हूँ, कुछ और सेंटेंस को, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ये आप सभी लोग जो है कमेंट में इसको पिन करोगे, कमेंट में लिखोगे, जो सही आंसर बताएगा उसको मैं पिन कर दूंगा, और जो सही नहीं भी बताएगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको हमारी तरफ से मिलेगा ये। ठीक है, जो कमेंट में मिलते हैं सभी देते हैं ना, हम भी दे देंगे। चलो ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाता है कुछ जो है अलग प्रकार के सेंटेंसेस। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारा, जिसमें हमारा सार्वत्रिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूँ सूर्य पूरब में उगता है, अगर तुम किसी और से बताओगे, चाहे 10 दिन बाद, तुम 1000 साल बाद भी बताओगे ना, तो ये थोड़ी बताओगे सर ने मुझसे कहा था कि सूर्य पूरब में उगता था, तब भी तो सूर्य पूरब में ही उगेगा ना। यानी ये सब तो ऐतिहासिक सत्य हैं, कभी भी जो है नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रोवर्ब्स हो गई यानी कहावतें हो गई, है ना। उसके बाद में हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, ऐतिहासिक सत्य हो गया, ये सारी चीज़ें कभी नहीं चेंज होती। ठीक है, अब हाँ इसमें सिर्फ जो है टेंस, इसमें टेंस नहीं चेंज होता है, सिर्फ जो है इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। तो देखो इसमें तुमको करना क्या रहता है, मैंने तुमको बता दिया। जहाँ पर तुमको ये सब दिखाई दे कि ये तो एकदम 100% बात है, और जो है ये कभी चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि इसे एकदम सत्य बात है, कहावत है, या आप बोल सकते हो ऐतिहासिक सत्य
है ना। जैसे कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, है ना, विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम ऐतिहासिक सत्य हैं, तो इनको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखो क्या है, ही सेड कि लव इज ब्लाइंड, उसने कहा कि प्यार जो है अंधा है। अंधा है, बिल्कुल सही बात है, अंधा नहीं, बहरा गूंगा सब है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, देखो इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो बस हम ही सेड लिखेंगे, पूरा सेंटेंस वैसे ही कर देंगे, बस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर बस हम दैट लगा देते हैं, बाकी पूरा वैसे ही दैट, उसके बाद में लव इज ब्लाइंड। ठीक है, बन गया ना हमारा सेंटेंस। उसने कहा कि प्यार अंधा है। अब मैं किसी तीसरे को बताऊंगा, ये थोड़ी कहूंगा कि उसने, देखो ही सेड, है ना, उसने कहा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। अब मैं किसी तीसरे को व्यक्ति को बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, ही सेड, उसने कहा कि जो है प्यार अंधा था थोड़ी बताऊंगा, यही तो बोलूंगा प्यार अंधा है, क्योंकि तब भी जो है ये बात सत्य ही है ना। चलो अगला सेंटेंस देखो, अगला हमारा माई फादर सेड आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो ये क्या है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, एक आदत है। आदतें यानी हैबिचुअल एक्शन, इनको हम नहीं बदल सकते, आदतें हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे, बस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे भैया, बस सिंपल सा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो माई फादर सेड, ठीक है, चलो हमने वैसे लिख दिया, बस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, दैट। लेकिन हाँ अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर प्रोनाउन है तो उसको भी चेंज करेंगे हम। आई है तो आई जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, माई फादर। तो माई फादर के लिए हम क्या लगाएंगे, है ना, वो भी लड़के ही हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, दैट ही। उसके बाद में गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ अब यहाँ पर तुम गोट अप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि जो है ये टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, अर्ली इन दी मॉर्निंग, समझ जाओ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ही सेड टू मी 2 and 2 is 4। अब देखो 2 और 2 4 होते हैं, उसने मुझसे कहा। अब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, 2 और 2 4 ही होंगे, कभी 5 नहीं हो सकते। ठीक है, चलो तो हम कैसे लिखेंगे इसको, बस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लिख देंगे दैट। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, और ये जो है ये एकदम ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। ही सेड टू मी, तो हम यही बोलेंगे, बस सेड टू को हम किस में कर सकते हैं, टोल्ड में कर सकते हैं, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट। ठीक है, बस बाकी वैसा ही रहेगा हमारा, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। अच्छा एक सेकंड, हाँ चलो कितने सेंटेंस बचे हैं, 1 2 3 4, बस 4 सेंटेंस और बचे हैं। ठीक है, अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पिताजी ने कहा वर्क इज वर्शिप, मेरे पिताजी ने कहा कि कर्म ही पूजा है, इसको बनाओ। ठीक है, कैसे बनेगा, माई फादर सेड, क्या हो जाएगा, माई फादर सेड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाओगे, दैट लगा दोगे, दैट। उसके बाद में पूरा सेंटेंस वही उतारना होता है हमको, है ना, वर्क इज वर्शिप, जहाँ पर हमको यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई देता है ना, ऐतिहासिक सत्य, एकदम फैक्ट वाली बातें हैं, एकदम सत्य वाली बातें, है ना। इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ठीक है, हाँ राज ने कहा मिल्क इज वाइट, यानी दूध जो है सफ़ेद है, राज ने कहा। ठीक है, कैसे बनाओगे, राज सेड, वैसे ही हमने लिख दिया, बस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमने लगा दिया दैट, है ना, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगा दिया, दैट। राज ने कहा दैट मिल्क इज वाइट, वैसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर तुम इसको वाज नहीं कर सकते, जैसे राज ने कहा कि दूध जो है सफ़ेद होता है। ठीक है, अब तुम किसी और को बताओगे, थोड़ी कहोगे राज ने कहा कि दूध सफ़ेद होता था तो नहीं बताओगे, यही बोलोगे सफ़ेद होता है ना, यही तो बताओगे, क्योंकि जो है ये तो सत्य बात है, एकदम 100% सही बात है कि दूध सफ़ेद होता है ना। तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप दैट लगा सकते हो। ठीक है, बस। हाँ अब जो है एक यहाँ पर सेंटेंस ही आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको जो है तुम कमेंट करोगे, मैं तुमको पिन कर दूंगा। ठीक है, सही आंसर कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना, कमेंट करने पर तुमको ये भी मिलेगा हमारी तरफ से। ठीक है, ये भी मिलेगा। ठीक है, हर्ट जो कमेंट के बगल में मिलता है। चलो तो आज की इस क्लास में इतना ही है, वो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ एक बात मैं तुमको बताऊँ, इस क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, पूरे मैंने 3 दिन जो है पीपीटी बनाया है इस क्लास के लिए। ठीक है, और फिर भी जो है अगर इस पर जो है 100 लाइक नहीं आ पाते हैं तो अच्छा बताओ मुझे कैसा लगेगा। 3 दिन मैंने लगा है इस पीपीटी को बनाने के लिए। ठीक है, और मेरे पास कोई टीम नहीं है, और तुम चैनल देख सकते हो बहुत बड़ा चैनल भी नहीं है, फिर भी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेहनत लगा है। अगर तुम नहीं जानते हो और एकदम बेसिक से तुम बनाओगे, है ना, तो मेहनत लगेगा, और मेहनत लगता भी है यार। अगर इतना मेहनत करने के बाद 100 लाइक भी ना मिले तो यार ये तो बड़ी दुख की बात है ना। 100 लाइक पहुँचा देना, ठीक है, 100 लाइक तो पहुँचा देना। और मैंने जो क्वेश्चन दिया आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ कमेंट में जो है आप लिख देना।
ठीक है, आपको अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं इंग्लिश ग्रामर का लाने वाला हूँ, मतलब इसी का नरेशन का पार्ट 2 लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारे कुछ सेंटेंस छूट गए हैं, इंट्रोगेटिव भी तो हमें बताना है। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आपको ये सारी PDF नोट्स सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को पर आपको क्या मिलेगा, फ्री नोट्स, फ्री PDF, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक की PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीट, NCERT बुक का पूरा PDF जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सब कुछ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। क्यों, दोनों तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्या। हाँ देखो, जब तुम व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होगे तो इसके पहले जितनी भी फाइल्स अपलोड हैं वो आपको शायद नहीं मिलेंगी, और लेकिन तुम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड जाओगे तो वहाँ पर इसके पहले जितनी भी फाइलें अपलोड हैं वो भी मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, तो हम फिर सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पहले मिलेगा, ये उसका अलग फ़ायदा है। ठीक है, तो दोनों ही ज्वाइन कर लो ना, बिल्कुल फ्री है ना। हाँ, पैसा भी तो नहीं लगना, तो बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लो। अहमियत समझो, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं आप की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि जो आज हमने नरेशन का लगभग आधा कोर्स समाप्त कर लिया है। ठीक है, और आधा कोर्स हम कल की क्लास में हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। ठीक है, और जो है फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। धन्यवाद।